हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ जिसका यूज़ करके आपका कंप्यूटर चलाना अब और भी आसान हो जाएगा। जैसा कि आप कोई अगर वर्क करना चाहते हैं तो इस शॉर्टकट का यूज़ करके आपका वर्क करना और भी आसान हो जाएगा। तो आप इस शॉर्टकट का यूज आसानी से कर भी सकते हैं। इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कंप्यूटर के 10 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पहले शॉर्टकट की। तो पहला शॉर्टकट है हमारा, जैसे मान लीजिए हमें अपने मोबाइल में कोई भी इमोजी लगाना है तो हम यहाँ से डायरेक्टली टाइपिंग वाले में जाके अपने इमोजी लगा लेते हैं। लेकिन अगर हमको कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में अगर इमोजी लगाना है तो इमोजी लगाने का ऑप्शन नहीं देता है। तो आपको इमोजी लिखने के लिए, मतलब इमोजी लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा विंडो के साथ डॉट बटन। विंडो के साथ डॉट जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे यहाँ पर आपको सभी इमोजी का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से जो भी इमोजी लगाना चाहते हैं आप यहाँ से इमोजी के ऊपर क्लिक करके इमोजी लगा सकते हैं। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर रिसेंट वाले हैं, फिर इस पर क्लिक करके देखेंगे यहाँ से स्माइल वाले हैं। ऐसे ही अलग अलग सब में देखेंगे आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपको मोबाइल में मिलता है सेम वैसे ही आपको इसमें भी अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे जो इमोजी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं दूसरे शॉर्टकट की तरफ। दूसरा शॉर्टकट है, जैसे मान लीजिए कि हमें अगर अपने सिस्टम में या फिर अपने लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट तो हम मोबाइल में आसानी से ले लेते हैं लेकिन सिस्टम में हमें स्क्रीनशॉट लेना नहीं पता है। तो हमको जैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने का शॉर्टकट है विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन। आप देखेंगे अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ ये प्रिंट स्क्रीन या फिर PRTSCR लिखा होगा। आपको जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, देखेंगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट हो गया। उसके बाद जैसे देखना है कि अब ये स्क्रीनशॉट गया कहाँ है, तो सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेना होगा या फिर दिस PC ओपन कर लेना होगा। उसको ओपन करने के बाद आपको जाना होगा पिक्चर्स में। यहाँ से पिक्चर्स में जाने के बाद देखेंगे आपको स्क्रीनशॉट का एक अलग से फ़ोल्डर मिल जाएगा, आपको इसी फ़ोल्डर के अंदर आपका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है तीसरा शॉर्टकट। तीसरा शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अपने टास्क बार से कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन करना चाहते हैं, उसको शॉर्टकट से अगर ओपन करना है तो हमें लिखना होगा विंडो के साथ T, मतलब विंडो के साथ जैसे ही T प्रेस करेंगे देखेंगे टास्क बार आपका एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एरो का यूज करके किसी भी एप्लीकेशन पर यहाँ से जा सकते हैं इधर उधर विंडो प्लस T की मदद से। फिर उसके बाद मान लीजिए ये तो टास्क बार में जितने प्रोग्राम है उसका हो गया। फिर यहाँ जितने नेविगेशन में दिए हैं इस पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा विंडो के साथ B बटन। विंडो के साथ B जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे आपका ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप इस पर चाहे जिसमें जाके ओपन करना है बस आपको इंटर कर देंगे, देखेंगे आपका ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है चौथा शॉर्टकट। चौथा शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए हम अपने सिस्टम में कोई भी प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं, हमको सर्च करना है, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है हमारा सर्च बॉक्स, अगर हम शॉर्टकट से ओपन करना चाहते हैं तो हमको प्रेस करना होगा विंडो के साथ S बटन। देखेंगे आपका सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर आप जो भी एप्लीकेशन सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर लिख कर आप सर्च कर सकते हैं उसको। देख लीजिए जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया और वो आ गया। फिर उसके बाद आता है पाँचवा शॉर्टकट। पाँचवा शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, मतलब कि हमने अपना फाइल मैनेजर ओपन कर लिया। अब उसके बाद मान लीजिए इसे हमें डायरेक्टली कट करना है तो हमको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा अल्ट के साथ F4 बटन, देखेंगे ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन है, जैसे मान लीजिए हमने इसको ओपन कर लिया, अब इसको भी अगर कट करना है तो आपको प्रेस करना होगा अल्ट के साथ F4 बटन, देखेंगे वो भी क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है छठवां शॉर्टकट। छठवां शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले यहाँ से MS वर्ड अपना चालू कर लिया, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम MS वर्ड चालू कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं, इतना हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से अगर इसको कहीं कॉपी पेस्ट करना है पूरे डॉक्यूमेंट को, मतलब अलग अलग करना चाहते हैं, एक बार कॉपी करेंगे, फिर इसको कहीं जाके पेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कॉपी करेंगे, फिर कहीं जाके पेस्ट करेंगे, ऐसे हमको बार बार करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि हम यहाँ से जैसे मान लीजिए हमने अलग अलग पहले कॉपी किया, एक बार इसको कॉपी किया Ctrl+C, फिर उसके बाद एक बार इस वाले सेंटेंस को सिलेक्ट किया, फिर इसको भी कॉपी कर लिया हमने, फिर एक बार इसमें से इसको सिलेक्ट किया, इसको भी कॉपी किए, और एक बार लास्ट में यहाँ से इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर सभी आप देखना चाहते हैं उसमें तो आपको प्रेस करना होगा, मतलब सभी अगर एक साथ देखना चाहते हैं यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। अब ब्लैंक ओपन करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड प्रेस करना होगा विंडो के साथ V बटन, देखेंगे आपका क्लिपबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपके क्लिपबोर्ड में देखेंगे जितना ने आपने कॉपी किया होगा यहाँ पर सभी लाइन्स दिख जाएंगे। अब आप किसी को भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे जो भी वर्ड लेना है क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो पेस्ट हो जाएगा। फिर से विंडो के साथ V करेंगे, फिर से आ गया, दूसरा लाइन लेना है क्लिक कर दीजिए, दूसरा लाइन पेस्ट हो गया उसी के आगे।
उसके बाद आता है 7वां शॉर्टकट। 7वां शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी प्रोग्राम, मतलब हमारा पीसी ओपन है या फिर कह सकते हैं कि हमारा लैपटॉप ओपन है, उसके बाद हम डायरेक्टली अपने किसी भी यूज़र पे जाना चाहते हैं या फिर अपने विंडो को लॉक करना चाहते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल में लॉक वाला बटन प्रेस करके लॉक कर देते हैं, वैसे ही मान लीजिए हम अपना सिस्टम लॉक करना चाहते हैं या फिर अपना कंप्यूटर लॉक करना चाहते हैं, तो हमको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा विंडो के साथ एल बटन। देखेंगे आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करके जिस भी यूज़र में आप जाना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके आप किसी भी यूज़र में जा सकते हैं। उसके बाद 8वां शॉर्टकट है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई प्रोग्राम अपना ओपन कर लिया, इसको भी ओपन किए हैं, इसको भी क्रोम को भी ओपन कर लिए हैं। उसके बाद अगर किसी प्रोग्राम को हमको मिनिमाइज़ करना है तो यहाँ से हमको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा विंडो के साथ डाउन एरो। एक बार विंडो के साथ डाउन एरो जैसे ही प्रेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर वो टास्क, मतलब अपना प्रोग्राम छोटा हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद इसको फिर से करना है, विंडो के साथ फिर से डाउन बटन प्रेस कर देंगे तो आपका देखेंगे एक प्रोग्राम मतलब टास्क बार में चला जाएगा, मतलब मिनिमाइज हो जाएगा। फिर इसको भी करना है, फिर से आपको एक बार प्रेस करना होगा विंडो के साथ डाउन बटन, देखेंगे पहले छोटा होगा, फिर से करेंगे विंडो के साथ डाउन बटन, देखेंगे ये मिनिमाइज हो जाएगा ये भी। फिर उसके बाद आता है 9वां शॉर्टकट। अब 9वां शॉर्टकट ये है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई नया फ़ोल्डर बना लिया है, अब इस फोल्डर को अगर हम रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से देखेंगे आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, मोर प्रॉपर्टीज़, मोर ऑप्शन पे जाएंगे, देखेंगे रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए हमको यहाँ से रीनेम नहीं करना है, शॉर्टकट से करना है, तो पहले हम उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा F2 बटन। जैसे ही F2 बटन प्रेस करेंगे देखेंगे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप जो भी उस फाइल का नेम लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख के इंटर कर देंगे, उस नेम सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट शॉर्टकट है, जैसे कि मान लीजिए हमने ये फ़ोल्डर एक बनाया है, अब इस फोल्डर को हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में भी ना जाए। तो आपको जिसको डिलीट करना है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड में प्रेस करना होगा शिफ्ट के साथ डिलीट बटन। देखेंगे आपको ऑप्शन पूछेगा आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट, मतलब आप इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से प्रेस कर देना होगा यस। जैसे ही यस प्रेस करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। उसको हम रिसाइकल बिन में जाके आपको दिखा देते हैं, ये आपको मिलेगा भी नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर ये परमानेंटली डिलीट हो चुका है। और लास्ट में है एक बोनस शॉर्टकट, उसके लिए सबसे पहले आपको प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ ए बटन। विंडो के साथ ए जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे आपका नोटिफिकेशन बार ओपन होकर आ जाएगा, मतलब आप अपने मोबाइल में जैसे नोटिफिकेशन बार ओपन करते हैं ऊपर से स्क्रॉल करते हैं डायरेक्ट आ जाता है, वैसे ही आप इसमें विंडो के साथ ए जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे आपका नोटिफिकेशन बार ओपन होकर आ जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आया रहेगा तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख जाएगा।